दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन से फ्लाइट टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। सबसे पहले लाइव प्रूफ देख लीजिए। रिसेंटली हमने यहां से एक टिकट बुक किए हैं और यहां का सबसे खास बात यह है कि बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन रेगुलर बेसिस पे चलते रहते हैं, जिससे कि हमें काफी एक्स्ट्रा बचत हो जाते हैं यहाँ से टिकट बुक करते हैं। तो इसी के साथ साथ क्लियर ट्रिप का टाई अप फ्लिपकार्ट से हो चुका है। तो अगर आपके फ्लिपकार्ट में कोई सुपर कॉइन था तो उस कॉइन को आप रिडीम कर सकते हैं किसी भी टिकट के अगेंस्ट। तो मेरे भी कुछ कॉइन है, तो इस कॉइन को यूज करते हुए हम टिकट बुक करके आपको दिखाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप यहां से टिकट बुक करते हैं और आपका प्लान चेंज हो जाता है, फ्लाइट टिकट कैंसिल करना चाहते हैं या रीशेड्यूल करना चाहते हैं, तो ये सब का क्या चार्जेस रहने वाला है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, सब कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं क्लियर ट्रिप ऐप के ऊपर और एक टिकट मैं आपको बुक करके दिखाता हूं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन फ्लाइट्स के ऊपर क्लिक करना है। पर आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, वन वे और राउंड ट्रिप। यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही टिकट बुक करने वाला हूं, तो वन वे सेलेक्टेड रखूंगा। राउंड ट्रिप आपको तब करना है जब आपको एक साथ में दो टिकट बुक करना है, यानी कि जाने का और आने का दोनों टिकट एक साथ में बुक करना है, तो राउंड ट्रिप करेंगे। अब हमें यहाँ पे दो डिटेल फिल करना है, फ्रॉम और टू, यानी कि कहां से कहां तक जाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिल्ली से डिब्रूगढ़ का टिकट चाहिए, तो यहाँ पे हमने दिल्ली सर्च किया तो दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आ चुका है, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। टू में हम सेलेक्ट कर लेते हैं जहां हमें जाना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे डिपार्चर डेट सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि किस डेट में आपको ट्रेवल करना है उसे सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही हम टैप करते हैं तो यहाँ पे कैलेंडर खुल के आ चुका है और कैलेंडर में प्राइस भी आपको दिखाए जाएंगे प्रत्येक डेट के हिसाब से। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस डेट में सबसे सस्ता फ्लाइट टिकट इतने रुपए का हो सकता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, आज का ही टिकट अगर मैं बुक करता हूं तो 54,064 रुपए का टिकट मिलने वाला है, और यही टिकट मैं 4 दिन बाद बुक करता हूं तो 6866 रुपए का मिलने वाला है। तो आपको देख लेना है कि किस डेट को आपको ट्रेवल करना है और प्राइस सही है या नहीं, और डेट सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक डेट सेलेक्ट कर लिया और डन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे रिटर्न डेट पूछा जाएगा, तो रिटर्न डेट आपको नहीं डालना है क्योंकि आप एक ही टिकट बुक करेंगे। तो यहाँ पे रिटर्न डेट में हम कुछ भी नहीं डालेंगे। अब मेन चीज यहाँ पे आ जाता है ट्रेवलर एंड क्लास। पैसा आप यहीं से बचा पाएंगे। जैसे इसके ऊपर हम टैप करते हैं तो तीन ऑप्शन ऊपर दिखाए जा रहे हैं। 12 साल से ज्यादा उम्र के कितने लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, 2 साल से 12 के कितने हैं, और इन्फेंट जो 2 साल से नीचे का वो कितने हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फ्री किसी का भी नहीं हो, चाहे बच्चा 10 महीने का हो या 10 दिन का हो, सबके लिए यहाँ पे पेमेंट करना होता है। हालांकि बच्चों का 2 साल से नीचे का जो बच्चे है उसका फिक्स प्राइस है 1500 रुपया। इंडिगो में हर एक एयरलाइन का अलग अलग सिस्टम होता है। इसके बाद अगला आ जाता है सेलेक्ट क्लास, यानी कि किस टाइप का क्लास में आप बुक करना चाहते हैं, जहां पे प्रीमियम, इकोनॉमी, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी आ जाता है। तो सबसे सस्ता जो है वो इकोनॉमी में ही मिलने वाला है, तो हम इकोनॉमी सेलेक्ट कर लेते हैं। ऊपर एक एडल्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे अप्लाई के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद अगला एक ऑप्शनल बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएंगे, रेगुलर फेयर, सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट फेयर, आर्म फोर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाता है अगर आप वैलिड आई कार्ड शो कर देते हैं तो, जो कि बेनिफिट कुछ इस प्रकार से रहते हैं कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेज ले जाने का परमिशन मिल जाता है। चलिए फिलहाल हम सर्च फ्लाइट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब क्या होगा कि जो डेस्टिनेशन हमने डाला है और जो डेट हमने सेलेक्ट किया है, इस डेट में जितने भी फ्लाइट होंगे सबके सब यहाँ पे लिस्ट निकल के आ जाएंगे सभी एयरलाइंस का। देखिए यहाँ पे लिस्ट आ चुका है। यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लाइट इंडिगो का है, और दूसरा कंपनी है विस्तारा, और तीसरा है एयर एशिया का। तो सबसे सस्ता हमें इंडिगो में मिल रहा है। चलिए उसके बाद किसी भी फ्लाइट टिकट को बुक करने से पहले इस पेज के ऊपर 3 चीज आपको खास ध्यान रखना है। सबसे पहला, प्राइस सही है या नहीं, यानी कि सस्ता है या नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे आपके बजट में मैच कर रहा है या नहीं। दूसरा चीज आपको ये देखना है टाइमिंग, यानी कि कितने देर में ये पहुंचा रहा है। देख लीजिए ये जो फ्लाइट है 7 घंटा 30 मिनट में पहुंचाएगा, जो कि एक स्टॉप लेने वाला है, यानी कि ये नॉन स्टॉप फ्लाइट नहीं है। तो यहाँ पे आप प्रेफर करिएगा डायरेक्ट फ्लाइट हो, ताकि कम समय में आप पहुंच पाए डेस्टिनेशन में। और तीसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है फ्लाइट का टाइमिंग सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए ये जो फ्लाइट है 9:10 सुबह का जो फ्लाइट है, इसका मतलब ये हुआ कि 7:10 आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना पड़ेगा। यानी कि फ्लाइट का नॉर्मल रूल यही होता है कि जो भी आपका फ्लाइंग टाइम है उससे 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है, तब जाकर के आप फ्लाइट में बैठते हैं। फॉर एग्जांपल गेट के ऊपर एंट्री के समय आपका आईडी कार्ड चेक किया जाता है, उसके बाद आप सिक्योरिटी चेक इन होता है, उसके बाद आपका बैग जमा किया जाता है, उसके बाद बोर्डिंग गेट पे जाते हैं, फिर बोर्डिंग गेट से फ्लाइट के अंदर जाते हैं, और बहुत बड़ा टर्मिनल होता है जिसमें आपका 2 घंटा कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है जो भी आपका फ्लाइंग
टाइम है उससे 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे। तो सीधा सीधी हिसाब इस तरीके से मिलाइए, यहाँ पे जो भी टाइमिंग बताया जा रहा है इससे 2 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होगा। क्या आप कंफर्टेबल है तभी आप उस टिकट को बुक करें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले खोज लेते हैं नॉन स्टॉप वाला फ्लाइट, यानी कि जो स्टॉपेज ना ले डायरेक्ट हमें पहुंचा दे। तो यहाँ पे मिल चुका है फ्लाइट, ये वाला नॉन स्टॉप फ्लाइट है जो कि 2 घंटा 50 मिनट में पहुंचाएगा, ये फिर नॉन स्टॉप है। या आप चाहे तो यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं, नॉन स्टॉप के ऊपर क्लिक कर देंगे तो जितने भी नॉन स्टॉप फ्लाइट होंगे वही सबसे ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे 2 ही नॉन स्टॉप फ्लाइट है फिलहाल, तो इन दोनों में से किसी को हम बुक करते हैं। मान के चलिए ये 11:40 वाला बुक करते हैं, यानी कि 9:40 में हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाना है। चलिए उसके बाद ये हम आ चुके हैं अगले पेज के ऊपर, यहाँ पे हमें डिटेल फिल करके आगे बढ़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बुक करने के लिए कई सारे ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। पहला है स्टैंडर्ड जो कि 7688 रुपए, और दूसरा है जिसमें 99 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, और तीसरा है यहाँ पे जिसमें 599 रुपए एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। ये सब चीजों का मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में क्लियर कर देता हूँ। ये थोड़ा थोड़ा जो प्राइस बढ़ा रहे हैं इसका मतलब सीट वही रहने वाला है, फ्लाइट वही रहने वाला है, बस आपको थोड़ा थोड़ा बेनिफिट बढ़ा दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ये जो आप 99 रुपए एक्स्ट्रा देकर के टिकट बुक करते हैं इसमें फ्री डेट चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। नॉर्मली क्या होता है, आप सस्ता वाला टिकट बुक करेंगे और बाद में डेट चेंज करने जाएंगे तो 3500 4000 रुपए चार्जेस काट लिया जाएगा, तब डेट चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन वही आप 99 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो फ्री में डेट चेंज कर सकते हैं। वहीं पे अगला आ जाता है जहां पे 600 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो जीरो कैंसिलेशन फी, यानी कि टिकट कैंसिल करेंगे तो भी चार्जेस नहीं लगेगा और डेट चेंज करेंगे तो भी चार्जेस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम सब चीजों को इग्नोर करते हुए स्टैंडर्ड में, यानी कि सबसे सस्ता वाला को बुक करेंगे। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे बता दिया जाएगा कि स्टैंडर्ड फेयर का जो पॉलिसी है वो क्या है। आप 15 किलो का एक बैग ले जा सकते हैं, चेक इन बैग, और केबिन बैग 7 किलो का ले जा सकते हैं। कैंसिलेशन चार्जेस 3400 रुपए लगने वाला है, और डेट चेंज करेंगे तो 3150 रुपए काट लिए जाएंगे। उसके बाद देखिए मेरे फ्लिपकार्ट में सुपर कॉइन था 994, जिसका वैल्यू हमें 150 रुपया दिया गया है, और यहाँ पे आप इसे टिक करके इसको इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। तो मैं इसे अप्लाई कर देता हूं, जिससे 150 रुपया कम हो चुका है, जो कि देख लीजिए यहाँ पे सुपर कॉइन डिस्काउंट 150 रुपया अप्लाई हो चुका है। इसी के साथ साथ सबसे ज्यादा बचत करने वाला चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अप्लाई डिस्काउंट एंड गिफ्ट कार्ड एंड मोर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जितने भी ऑफर चल रहे होंगे सबके सब अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद देख लीजिए अब सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं जिससे आप पैसा बचा सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए अप्लाई कूपन एंड गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जितने भी बैंक ऑफर या डिस्काउंट ऑफर चल रहे होंगे सबके सब कूपन कोड यहाँ पे आ चुके हैं, आप यहाँ पे सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला है अप टू 5000 ऑफ मिलेगा, इसे हम अप्लाई करके देखते हैं कितना यहाँ पे ऑफ अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे 225 रुपए का ऑफ अप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से हम देख लेते हैं सबसे ज्यादा हम कौन सा कूपन से डिस्काउंट ले सकते हैं, और ये हमने HDFC वाला कूपन अप्लाई किया तो 1000 का ऑफ अप्लाई हुआ है। इसी तरीके से हम देख लेते हैं सबसे ज्यादा डिस्काउंट हमें कौन दे सकता है। ये HDFC वाला ही सबसे ज्यादा फिलहाल डिस्काउंट दे रहा है। हालांकि ये चीजें चेंज भी हो सकता है, जब आप टिकट बुक करेंगे उस समय क्या पता कुछ और ऑफर चल रहा होगा, इससे ज्यादा भी डिस्काउंट मिल सकता है, इससे कम भी डिस्काउंट मिल सकता है, तो वो आप सब अप्लाई करके देख लेंगे। इसी के साथ साथ इसका कंडीशन ये है कि HDFC क्रेडिट कार्ड से हमें EMI में इस टिकट को बुक करना पड़ेगा। तो इस चीज का भी खास ध्यान रखें, जो आप ऑफर अप्लाई कर रहे हैं वो कार्ड आपके पास अवेलेबल है या नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पे सब ऑफर अप्लाई होकर के जो फाइनल अमाउंट है 6538 रुपए का आ चुका है। कंटिन्यू के ऊपर डायरेक्टली हम क्लिक करते हैं, प्रोसीड विदाउट सेलेक्टिंग के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देख लीजिए इस पेज के ऊपर बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। सबसे पहला है सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन, दूसरा है खाना पीना ऐड करने का, तीसरा है कि एक्स्ट्रा बैगेज ले जाना चाहते हैं, यानी कि जो भी आपको नॉर्मली फ्री मिला है 15 किलो 7 किलो उससे ज्यादा ले जाना चाहते हैं वो चीज बुक करना है, और इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। ये सब में से कुछ भी नहीं लेना चाहते हैं तो स्किप एड ऑन के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली पेमेंट पेज के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीट जरूर बुक करूंगा, क्योंकि बाद में क्या पता मेरी चॉइस का सीट ना मिले, सब किसी ने और बुक कर लिया, तो इतना पैसा लगाने का भी कोई फायदा नहीं होगा जब मनपसंद का सीट ना मिल जाए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस साइड का जितने भी सीट है सब विंडो सीट होंगे, इस साइड का जितने भी सीट है सबके सब विंडो सीट, फिर ये मिडिल सीट और ये साइड सीट हो गया। खैर आप मैप देख करके समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं कोई एक विंडो सीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी के साथ साथ सीट का प्राइस भी यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। ये जो ग्रीन कलर का होगा वो फ्री का सीट होगा, और जो यहाँ पे देख लीजिए कलर वाइज यहाँ पे दिया हुआ है सीट का प्राइस। तो जो भी सीट सेलेक्ट करेंगे उसका प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, फ्री वाला अगर आप नहीं करते हैं तो। फॉर एग्जांपल ये मैं विंडो सीट सेलेक्ट करता हूँ, जिसके लिए यहाँ पे देख लीजिए 350 रुपए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, पहले ही बता दिया गया है। अब सेलेक्ट मील के ऊपर हम क्लिक करते हैं, और खाना पीना आप चाहे तो यहाँ से बुक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बुक करने वाला हूँ। सेलेक्ट बैगेज के ऊपर हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पे भी मैं कोई बैगेज नहीं सेलेक्ट करने वाला हूँ। सेलेक्ट इंश्योरेंस के ऊपर हम क्लिक करते हैं, इंश्योरेंस भी हम नहीं सेलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू टू ट्रेवलर के ऊपर हम क्लिक करते हैं।
अब आई थिंक हमें ट्रेवलर डिटेल फिल करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आप ट्रेवलर ऐड कर सकते हैं। पहले से मैं कई सारा टिकट बुक कर चुका हूँ यहाँ से, तो मेरा यहाँ पे ट्रेवलर डिटेल ऑलरेडी कुछ शो कर रहे हैं। आप चाहें तो एड एडल्ट के ऊपर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं ट्रेवलर, जहाँ पे सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट नेम मिडिल नेम डालेंगे और लास्ट नेम डालेंगे और सेव न्यू एडल्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगा, आप एग्जैक्ट वही नेम डाले, एग्जैक्ट वही वर्ड डाले जो आपके गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के ऊपर है, क्योंकि टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने से पहले सीआईएसएफ का स्टाफ आपका वैलिड आई कार्ड देखते हैं और आपका बोर्डिंग पास के ऊपर नेम मैच करते हैं, तभी आपको एंट्री देते हैं। अगर गलती से कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो आप एयरलाइन को कॉल करके सही करवा लें उसे, तभी आप एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे, ताकि आपको दिक्कत ना हो, टाइम बर्बाद ना हो। उससे अच्छा यह है कि टिकट बुक करते समय यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से ही बुक करें। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करना पड़ेगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और नीचे कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए इस पेज के ऊपर फाइनल रिव्यू करने के लिए बोला जा रहा है फ्लाइट का डेट, डेस्टिनेशन, टाइमिंग और ट्रेवलर डिटेल और एड ऑन में जो आपने सीट सेलेक्ट किया, सीट नंबर वगैरह सारा कुछ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सब कुछ सही है तो कंफर्म एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब आई थिंक मैं पेमेंट पेज के ऊपर पहुंच रहा हूं, जहां पे हमें पेमेंट करना हुआ एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से। तो यहाँ पे नीचे हमें स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन है, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, वॉलेट, पे लेटर, कार्डलेस ईएमआई। तो मैं क्रेडिट कार्ड ईएमआई के ऊपर क्लिक करता हूं, क्योंकि हमने एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट किया था। अब मैं एचडीएफसी बैंक यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए 3 महीने के ईएमआई करता हूँ तो 0% ब्याज लगने वाला है, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पे कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट और सीवीवी डालेंगे और पे 7327 रुपए के ऊपर हम क्लिक करेंगे। और 7327 रुपए कैसे कैसे हो गया वो चीज देखने के लिए फेयर ब्रेकअप के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए बताया जा रहा है 7200 रुपए का टिकट है, टैक्स है इतना, फिर सीट सिलेक्शन 350 रुपया, कन्वीनियंस फी 439 रुपया, उसके बाद नो कॉस्ट ईएमआई डिस्काउंट मिल गया, सुपर कॉइन अप्लाई हुआ, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड ईएमआई वाला जो बैंक ऑफर है वो अप्लाई हुआ। टोटल मिलाकर के 7327 रुपए का हमें पेमेंट करने। चलिए फटाफट से पेमेंट कंफर्म करते हैं और पेमेंट करने के बाद आप होम पेज के ऊपर आ जाएंगे, माई ट्रिप के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जितने भी आपने टिकट बुक किए होंगे यहाँ से वो सब डिटेल खुल के आ जाएगा और जिस भी टिकट को देखना हो, डाउनलोड करना हो, प्रिंट करना हो तो आप उस टिकट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार से फुल डिटेल खुल के आ चुका है, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका पीएनआर नंबर होता है। इसी पीएनआर नंबर से आप वेब चेक इन कर सकते हैं, यानी कि बोर्डिंग पास डाउनलोड कर सकते हैं और वही बोर्डिंग पास से आपका ट्रेवल जर्नी पूरा कंप्लीट होगा। आपने टिकट कहां से बुक किया, टिकट का पीडीएफ क्या है, कहां है, कोई नहीं पूछेगा आपको एयरपोर्ट के ऊपर। सिर्फ आपके पास वैलिड बोर्डिंग पास होना चाहिए, जो कि आप सिर्फ और सिर्फ पीएनआर नंबर से कंप्लीट कर सकते हैं बोर्डिंग पास। तो बस कुछ यही रहने वाला है कंप्लीट प्रोसेस क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन से फ्लाइट टिकट बुक करने का। तो बस दोस्तों चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिलेंगे अगले किस वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।